हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 से उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। अब आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। अगर आपको याद हो तो हमने 8th में एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ा था, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, राइट। यानी हम इसके डायगोनल्स निकाल लेते हैं, उसका प्रोडक्ट अगर हम बता देते हैं तो हम इसका क्या बता देंगे? रोम्बस का एरिया, राइट। तो इसका आप एरिया रोम्बस का निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे? d1 इंटू d2 से। तो अब इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है? क्योंकि आपको AC का डिस्टेंस, इसकी लेंथ निकालनी है और BD की लेंथ निकालनी है। तो हम सिंपल यूज़ करेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस किसके बराबर था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब डायगोनल AC, अब हम क्या निकाल रहे हैं? डायगोनल AC, ठीक है। इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? इसको मैंने x1 y1 लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x2 y2, राइट। तो x2 माइनस x1, तो x2 इज -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4, राइट। देन 4 माइनस y1 इज 0, राइट, इसका होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव्स अस -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। -1 -3 ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। हम नीचे लेते हैं इसे, द स्क्वायर ऑफ -4 प्लस 16, तो दिस इज 16 प्लस 16 विच इज √32। तो √32 किसके बराबर हो जाएगा? 2√4 के बराबर, सॉरी 4√2 के बराबर। कैसे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, इसको हम 16 प्लस 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सीधा ये नहीं लिखें तो 2 इंटू 16, ठीक है। 16 इज अ स्क्वायर नंबर, राइट। तो आपको क्या बचा? 16 का स्क्वायर रूट इज 4√2। आपने डायगोनल AC क्या निकाला? 4√2। अब हम निकालेंगे डायगोनल BD, राइट। डायगोनल BD। अब जब हम BD को ले रहे हैं, देखो, तो ये B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2। x1 इज 4 माइनस x2 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज 5 माइनस y2 इज -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव्स अस स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 6, तो दैट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36। अब देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 36। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि 36 इज ऑलरेडी अ स्क्वायर नंबर। 36 इज अ स्क्वायर नंबर, तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 36 का स्क्वायर रूट इज 6√2। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 6√2। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का, और हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। देखो, ये तो मैंने एक रफ में लिखा था, ठीक है। आपके लिए आपको क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला देना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। हाफ d1 हमारे पास में आया 4√2 एंड d2 इज 6√2, राइट।
अब देखो इसका क्या हुआ, 4 इंटू 6 और √2 इंटू √2 इज 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला 4 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट नहीं दी है तो आप इसका आंसर को सिर्फ 24 लिख कर नहीं छोड़ सकते, 24 स्क्वायर यूनिट्स आपको लिखना पड़ेगा, तो देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10, राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ में। टिल देन अपने रुचि मैम को बाय बाय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।